हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल में दो बढ़िया खबरें निकल करके आ रही है और जो सुनील मित्तल जी है भारती एयरटेल के सीईओ, आपको पता ही होगा, उसकी तरफ से भी बहुत बड़ा प्लान का रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है भारती एयरटेल में अभी जो आगे आने वाला वीक है उसमें भारी तेजी की पूरी उम्मीद मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता होगा कि फ्राइडे को भी भारती एयरटेल में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा भारी तेजी दिखाई दी थी। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया और भारती इंफ्राटेल के बीच जो इंडस टावर का मर्जर था वो यहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से तीनों शेयर में बढ़िया तेजी हमें लौटती हुई दिखाई दी थी। तो इन न्यूज के सिवा और दो न्यूज़ें बहुत ही धमाकेदार निकल करके आई है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और विप्रो के ऊपर ये ऑलरेडी वीडियो बना करके डाले हैं आज ही 2 घंटे और 32 मिनट के पहले, उसको आप बखूबी देख सकते हो दोस्तों मेरे चैनल को विजिट करके। अभी हम चलेंगे पहले एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भारती एयरटेल लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है 483 रुपये 15 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 14 रुपये 60 पैसे ऊपर 3.12% की तेजी के साथ यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दिया था। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 468 रुपये 55 पैसे, ओपन होता है 470 रुपये के आसपास। हाई भी बढ़िया बना है 485 रुपये के आसपास का, लो यहाँ पे बना है 465 रुपये 35 पैसे का और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है फाइनली एडजस्ट वो 483 रुपये 70 पैसे के आसपास देखने को मिली है। कारोबार की बात करेंगे 1,18,67,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 39,92,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज भी बढ़िया है 33.64 का है। तो बढ़िया यहाँ पे कारोबार भी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे दोनों न्यूज पे और दोनों न्यूज को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो भारती एयरटेल टू एक्वायर 5.2% स्टेक इन अवाडा एमएच बुल्धाना फॉर RS 4.55 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे अवाडा बुल्धाना की अंदर यहाँ पे स्टेक उसने खरीदा है, जो कि सोलर पावर की कंपनी है। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज बताना चाहूंगा। द फ्राइडे भारती एयरटेल विल एक्वायर 5.2% स्टेक इन सोलर पावर कंपनी अवाडा एमएच बुल्धाना फॉर 4.55 करोड़ इन ऑल कैश डील। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी कैश में यहाँ पे खरीदती हुई दिखाई दे रही है। 4.5 करोड़ के आसपास की रकम से वो यहाँ पे 5.2% की हिस्सेदारी इसमें खरीदेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि पूरी डील कैश में हुई है। कैश में यहाँ पे जो डील है वो करने वाले हैं। अवाडा बुल्धाना प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो न्यूली फॉर्म कंपनी एंड डेवलपिंग कैप्टिव जनरेटिंग सोलर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र विच विल बी कम ऑपरेशनल बाय मार्च 21। तो नई कंपनी है, एक कंपनी यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है और उसका मार्च 2021 तक उसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इट इज ए सब्सिडरी ऑफ अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AEPL। AEPL has developed a portfolio of over 1 gigawatt solar and wind project across the country। तो यहाँ पे वो सोलर और वाइंड प्रोजेक्ट में डील करती है। द कंट्री एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू क्रॉस 1 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी माइलस्टोन इन इंडिया। तो सबसे पहली कंपनी थी जिसने 1 गीगावाट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के तौर पे वो उभर करके आई थी, ऐसी फर्स्ट कंपनी थी, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, जो कि मैंने उसका नाम आपको बताया, उसमें 5% के आसपास की हिस्सेदारी भारती एयरटेल ने खरीदी है। तो खरीदने के पीछे यहाँ पे वजह भी बताई जा रही है। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट ऑन November 19 for acquisition of equity share in Avada MH Buldana Private Limited, a special purpose vehicle formed for the purpose of operating the captive power plant in term of regulatory requirement। तो regulatory requirement के हिसाब से यहाँ पे जो उसको captive power plant क्या ऑपरेशन करना था उसको मीट करने के लिए यहाँ पे इसने ये हिस्सेदारी खरीदी है। तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया धमाकेदार न्यूज है। यहाँ पे जो रेगुलरिटी की रिक्वायरमेंट थी उसको भी बखूबी फुलफिल किया है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज भारती एयरटेल के लिए है। दोस्तों दूसरी न्यूज पे लेके आया हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो ये सज्जन दिखाई दे रहे उसकी फोटो में दिखाना चाहूंगा। सुनील मित्तल जी, उसने अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया है। यहाँ पे वो बता रहे हैं वन वे प्लान टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया बाय जून 2022।
सुनील मित्तल। तो वन वे प्लांट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ब्रॉडबैंड सर्विस के ऊपर। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जून 2022 तक हो जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा प्लान है ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर के लिए। तो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल जी हु टुक ओवर एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ OneWeb, यहाँ पे जो उसने OneWeb के ऊपर एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट संभाली, उसने यहाँ पे बताया कि सेट सैटेलाइट फॉर्म प्लान टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया बाय मई जून 2022। तो यहाँ पे सैटेलाइट के साथ उसने कोलैबोरेशन करके यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड सर्विस यहाँ पे लॉन्च करने के लिए उसने जो तारीख बताई है मई जून 2022 तक बताई। एंड ही इज करंटली टॉक विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज। यहाँ पे ऑलरेडी उसने इसरो के साथ इसके रिगार्डिंग बात भी चालू कर दी है। तो मुझे लगता है ये सुनील मित्तल जी का बहुत बढ़िया धमाकेदार प्लान है। तो ये दोनों न्यूज बहुत बढ़िया धमाकेदार है। इसके चलते मुझे लगता है जो तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे को, और ये जो तेजी आगे और भी कंटिन्यू होने वाली है। सीधा चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको जीरो के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग फिर से मैं बताना चाहूंगा 483 रुपए के आसपास है। तो अभी ऊपर की तरफ बात करें तो 500 रुपए का हर्डल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और यहाँ पे ऐसे भी सपोर्ट के तौर पे उभर करके आया है। तो 500 का लेवल अभी तोड़ने देना जरूरी है अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, वरना दोस्तों यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आता है और 450 के आसपास अभी है भारतीय एयरटेल आपको मिल जाता है, जो कि मुझे लगता नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये आपको यहाँ पे आंखें बंद करके इसमें बाइंग करनी चाहिए। अगर आप 450 के आसपास यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हो। जो वैसे यहाँ पे 395 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, और इसके नीचे 360 का है। तो मुझे 360 तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ज्यादा से ज्यादा वो अगर गिरा, कुछ मार्केट में बहुत ज्यादा कोरोना के चलते फॉल आया, जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो 450 और 395 तक मैक्सिमम गिर सकता है। ऊपर की तरफ 500 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है, अगला लेवल होगा 545 रुपये, और इसके बाद 610 रुपये ऑल टाइम हाई की तरफ वो भागता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए। यहाँ पे RSI का लेवल बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो चला है, 60.70 का दिखाई दे रहा है। तो RSI का लेवल भी अपने आप में बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है। अपनी खुद की स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जिस किसी ने भी जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी यहाँ पे मेरी लिंक से यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।